नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल A1 जी के फैक्ट में। दोस्तों आज लेकर आए हैं हम आपके लिए राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात है सन 1947 की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है जिसमें भारत की स्वतंत्रता की बात कही जाती है। उसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा की जाती है, जिसके आधार पर कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग प्रांत हो सकते हैं तथा रियासतों को आदेश दिया गया कि वो अपनी मर्जी के आधार पर अपना विलय भारत या पाकिस्तान में कर सकती हैं तथा जो रियासत स्वतंत्र होना चाहती थी उसे स्वतंत्र होने के लिए कहा गया। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की जाती है 5 जुलाई 1947 सन 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की जाती है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। रियासती विभाग द्वारा यह तय किया गया कि रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक मापदंड तय किया गया। वो मापदंड यह था कि वे रियासत जिनकी आय 1 करोड़ रुपए तथा जनसंख्या 10 लाख रुपए से अधिक होगी, आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख रुपए से अधिक होगी, वे रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। दोस्तों इस मापदंड पर खरी उतरने वाली 4 रियासतें थी। नंबर 1 रियासत थी जयपुर रियासत, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 बीकानेर। दोस्तों ये 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए मापदंड पर खरा उतरती थी। इसके आधार पर एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है और रियासती विभाग, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया चालू की जाती है। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण सन 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चलता है। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह तथा 14 दिन का समय लगता है। 8 वर्ष 7 माह तथा 14 दिन का समय लगता है। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण करने में कुल 7 चरण लगते हैं। 7 चरण थे राजस्थान के एकीकरण में टोटल। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। 19 रियासतें तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। राजस्थान के एकीकरण के चरणों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं, जो है एमपी से बस राजस्थान आई। दोस्तों इस ट्रिक को याद करना है और आपको राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण याद करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों एमपी से बस राजस्थान आई, तो एम से याद रखेंगे अपन मत्स्य संघ, पी से याद रखेंगे पूर्व राजस्थान संघ, सी से याद रखेंगे संयुक्त राजस्थान, ब से याद रखेंगे वृहद राजस्थान तथा स से याद रखेंगे संयुक्त वृहद राजस्थान और राजस्थान से याद रखेंगे एकीकरण का 6ठा चरण बनता है राजस्थान संघ, जिसमें राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बनता है। और अंतिम चरण है दोस्तों नवीन राजस्थान। ये एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण था, जो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आती हैं एकीकरण की तिथियां। हमने एकीकरण की चरण याद करी, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और अंतिम है आधुनिक या नवीन राजस्थान। दोस्तों इन चरणों को याद करने के लिए हमने ट्रिक अपनाई है कि एमपी से बस राजस्थान आई। दोस्तों इस ट्रिक के द्वारा हम इन चरणों को याद रखते हैं। इसके बाद दोस्तों इन चरणों की तारीख और माह के साथ सन भी याद रखेंगे। दोस्तों तारीख याद करने के लिए ट्रिक है अपने पास, एक नंबर है, ये याद करना पड़ेगा अपने को 18 25 18 30 15 26 1। नंबर को मेरे साथ रिपीट करेंगे 18 25 18 30 15 26 1। दोस्तों इस नंबर को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो संभवतः आपको याद हो जाएगा, यह ज़्यादा टफ नहीं है। 18 25 18 30 15 26 1। देखते हैं मत्स्य संघ की डेट है 18, पूर्वी राजस्थान की है 25, संयुक्त राजस्थान की 18, वृहद राजस्थान की है 30, संयुक्त वृहद राजस्थान की है 15, राजस्थान संघ की है 26
और आधुनिक राजस्थान की है 1। दोस्तों डेट के बाद हम माह याद करने की ट्रिक याद करेंगे। तो महीने याद करने की ट्रिक है मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। दोस्तों ये ट्रिक आपको एकीकरण के महीने याद करने में सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों माह से याद करेंगे अपन मार्च, माह से हो जाएगा मार्च, दूसरी माह से होगा दोस्तों वापस से मार्च, और ऐसे याद करेंगे दोस्तों अपन अप्रैल। अगला है माह से वापस से याद करेंगे मार्च, फिर मैं आता है, मैं से याद करेंगे मई, फिर जय आता है दोस्तों, जय से याद करेंगे अपन जनवरी। उसके बाद आता है नए से याद करेंगे नवंबर। दोस्तों करो इसमें साइलेंट रहता है, करो से कुछ भी ट्रिक नहीं है। तो ये है एकीकरण की माह याद करने की ट्रिक। दोस्तों इसे याद करेंगे अपन। मत्स्य संघ को लेकर चलते हैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 तो आपको शायद याद हो गया होगा। उसके बाद है मामा अम्मा मंजन करो, इसको इसके साथ रिलेट करना है आपको। तो 18 माह से याद करेंगे मार्च, 18 मार्च 1948। एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ जिसका डेट है 18 मार्च 1948। दूसरा है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की डेट आती है 25 मार्च 1948। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान जिसकी डेट आती है 18 अप्रैल 1948। दोस्तों एकीकरण का चौथा चरण है वृहद राजस्थान जिसकी डेट आती है 30 मार्च 1949। एकीकरण के पांचवें चरण संयुक्त वृहद राजस्थान की डेट है 15 मई 1949। एकीकरण के छठे चरण राजस्थान संघ की डेट आती है 26 जनवरी 1950। उसके बाद है अंतिम नवीन राजस्थान एकीकरण का सातवां चरण, उसकी डेट आती है 1 नवंबर 1956। दोस्तों ये ट्रिक है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये आपको डेट याद करने में सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद महीने के लिए याद करेंगे अपन मामा अम्मा मंजन करो। दोस्तों इससे शायद आपको लगभग याद हो गया होगा। सन के लिए अपन देखते हैं कि एकीकरण के प्रथम 3 चरण मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान और संयुक्त राजस्थान। एकीकरण का तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, उसकी सन सेम है दोस्तों 1948। तीनों चरणों की सन 1948 है। देन आफ्टर एकीकरण का चौथा चरण वृहद राजस्थान और पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, दोनों की डेट आती है 1949 1949। और एकीकरण के छठे चरण की 1950 और लास्ट और अंतिम 1956। दोस्तों ये थी एकीकरण की डेट, माह और सन याद रखने की ट्रिक। शायद आपको याद हो गया होगा। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मामा अम्मा मंजन करो, और 1948 3 बार, 1949 2 बार, 1950 1 बार और 1956 लास्ट नवीन राजस्थान की डेट है। उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों एकीकरण के चरणों में प्रधानमंत्री, हर चरण का अलग अलग प्रधानमंत्री है। दोस्तों प्रधानमंत्री याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार है। SGM4H, आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे SGM4H, SGM4H। दोस्तों एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री होते हैं S से शोभाराम कुमावत। एकीकरण के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री होते हैं G से गोकुललाल असावा। एकीकरण के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री होते हैं M से याद करेंगे माणिक्यलाल वर्मा। एकीकरण के चौथे चरण में प्रधानमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री। दोस्तों इसमें H से अपने लिखा है हीरालाल शास्त्री, इसके आगे लिखा है 4। तो एकीकरण का चौथा चरण, एकीकरण के पांचवें चरण, एकीकरण के छठे चरण और अंतिम चरण 4 बार प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहते हैं, इसलिए याद करते हैं इसको 4H। तो प्रधानमंत्री याद करने की अपनी ट्रिक है SGM4H। S से शोभाराम कुमावत, G से गोकुललाल असावा, M से माणिक्यलाल वर्मा और H से हीरालाल शास्त्री। लास्ट तक हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहते हैं। आगे चलते हैं। राज प्रमुख, एकीकरण के सातों चरण में राज प्रमुख याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो इसकी ट्रिक है उदय भीम सिंह 4M। दोस्तों एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ से लेकर आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 तक एकीकरण के अलग अलग चरणों में राज प्रमुख कौन कौन रहता है, इसके लिए ट्रिक है उदय भीम सिंह 4M। तो एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, उदय से याद रखेंगे उदयभान। एकीकरण के द्वितीय चरण भीम सिंह, दोस्तों भीम सिंह को दोनों बार साथ लेकर चलेंगे। एकीकरण के द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान में राज प्रमुख थे भीम से याद रखेंगे भीम सिंह। तथा एकीकरण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में भीम से याद रखेंगे भूपाल सिंह राज प्रमुख थे। तथा एकीकरण के चौथे चरण से याद रखेंगे 4M। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के बाद
चौथे चरण, पांचवें चरण और छठे चरण, तीनों चरणों में राज प्रमुख रहते हैं मान सिंह। तो इसको एम से याद रखेंगे, मान सिंह। दोस्तों एकीकरण के सातवें चरण में राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया जाता है। राज प्रमुख पद समाप्त तथा राज्यपाल का पद सर्जित किया जाता है। अतः एकीकरण के चरण में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। तो इसको याद रखेंगे, उदय भीम सिंह 4M। एकीकरण के अंतिम चरण तक 4M, 4 चरणों में, या दोस्तों इसको 3M भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि अंतिम चरण सातवें चरण नवीन राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सर्जित किया गया और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, उद्घाटनकर्ता याद करने की ट्रिक लेकर आए आपके लिए अपन। तो उद्घाटनकर्ता की ट्रिक मेरे साथ रिपीट करेंगे, गोडगिल नेहरू पटेल। एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ NV गोडगिल रहते हैं तथा एकीकरण के द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान में रहते हैं NV गोडगिल। बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उद्घाटन करता रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में उद्घाटन करता रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये थी अपनी उद्घाटनकर्ता याद करने की ट्रिक। उद्घाटनकर्ता की ट्रिक याद करेंगे, गोडगिल नेहरू पटेल। तो प्रथम चरण में NV गोडगिल, जिसका पूरा नाम नरहरि विष्णु गोडगिल है। द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान में NV गोडगिल। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं तथा चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। इसके बाद पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा चरण राजस्थान संघ और सातवां और अंतिम चरण नवीन राजस्थान, जिसके उद्घाटनकर्ता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, एकीकरण का प्रथम चरण पढ़ेंगे अपन। एकीकरण के चरणों में प्रमुख, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता के अलग अलग ट्रिक से याद करने के बाद अपन चलेंगे एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ को याद करेंगे अपन। एकीकरण की तिथि है इसकी 18 मार्च 1948। दोस्तों एकीकरण के चरणों में तिथि, महीना और सन याद हमने आपको पहले ट्रिक के माध्यम से करा दिया है। इसमें सम्मिलित रियासत देखेंगे, ABCD के हिसाब से याद करेंगे इसको, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दोस्तों A, B, C और D। एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। एकीकरण के प्रथम चरण में 4 रियासतों का एकीकरण किया जाता है और एक ठिकाना होता है नीमराना ठिकाना। तो दोस्तों जिस चरण में जिस रियासत का एकीकरण किया जाता है, दोस्तों उस रियासत के अंतर्गत जो ठिकाना आता है वह भी उसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो अलवर रियासत के अंतर्गत पड़ता था नीमराना ठिकाना। तो अलवर रियासत का एकीकरण प्रथम चरण में किया गया, इसलिए नीमराना ठिकाना भी एकीकरण के प्रथम चरण में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद इसकी राजधानी अलवर को बनाई जाती है, जिसके उद्घाटनकर्ता थे नरहरि विष्णु गोडगिल। प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत अलवर से और राज प्रमुख थे धौलपुर शासक उदयभान सिंह। मत्स्य संघ का नामकरण KM मुंशी द्वारा किया गया। आगे चलते हैं एकीकरण का द्वितीय चरण, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ, या पूर्वी राजस्थान भी बोल देते हैं दोस्तों इसको, पूर्वी राजस्थान। एकीकरण का द्वितीय चरण है पूर्वी राजस्थान, जिसकी तिथि आती है 25 मार्च 1948। दोस्तों एकीकरण के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण तीनों की तिथि 1948 में आती है और डेट हमने याद कराई दी है आपको, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो इसमें इसके अंतर्गत देखेंगे अपन सम्मिलित रियासत और ठिकाने कौन कौन से थे। दोस्तों इसके अंतर्गत टोंक का ठिकाना आता है लावा। बूंदी रियासत आती है कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और किशनगढ़। दोस्तों इसके अंतर्गत ये थे सम्मिलित रियासत। कुल 10 रियासतों का इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद इसके उद्घाटन करता थे नरहरि विष्णु गोडगिल साहब। प्रधानमंत्री शाहपुरा से गोकुल लाल असाव आते हैं तथा राज प्रमुख, कोटा के राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया जाता है। इसके अंतर्गत उपराज प्रमुख भी याद करेंगे अपन, बहादुर सिंह है बूंदी से बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत सम्मिलित रियासत और ठिकाने याद करने के लिए अपन एक ट्रिक अपनाएंगे। तो ट्रिक है, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, बाबू,
झाड़ू, कीको और परसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। तो बांस से याद करेंगे अपन बांसवाड़ा को। दोस्तों, प्रथम चरण के अंतर्गत हमने आपको बताया कि जिस रियासत का सम्मिलन किया जाएगा उसी के साथ उसका ठिकाना भी लिया जाएगा। तो द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान में बांसवाड़ा का सम्मिलित किया जाता है। बांसवाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसका ठिकाना जो कि कुशलगढ़ था उसको भी सम्मिलित साथ साथ किया जाता है। तो रियासत के साथ ठिकाने को भी याद रखेंगे। बा से आता है बांसवाड़ा, बू से आता है बूंदी, 2 रियासत हो गई। झा से याद करेंगे अपन झालावाड़ रियासत को। उसके बाद डू से याद करेंगे अपन डूंगरपुर रियासत को। की से याद करेंगे अपन किशनगढ़ रियासत को। बाबू, झाड़ू, कीको। को से याद करेंगे अपन कोटा रियासत को। दोस्तों, आप पेन और पेंसिल के माध्यम से समझ सकते हैं, हम कैसे समझा रहे हैं आपको। की से याद करेंगे किशनगढ़, को से याद करेंगे कोटा रियासत, तथा आगे आता है प्रे से याद करेंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ रियासत का मिश्रण भी द्वितीय चरण में किया जाता है। सा से फिर याद करेंगे शाहपुरा। दोस्तों, ये शाहपुरा रियासत है। उसके आगे देखते हैं टो से टोंक रियासत का सम्मिलन भी इसी में किया जाता है। टोंक के साथ टोंक रियासत के अंतर्गत पड़ने वाला ठिकाना था अलवर, तो अलवर का मिश्रण भी इसी में किया जाता है। दोस्तों, द्वितीय चरण के अंतर्गत सम्मिलित रियासत टोटल 10 होती हैं। इसको याद करने के लिए आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। दोस्तों, एकीकरण का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सही ढंग से समझना आपकी प्रथम प्राथमिकता बनती है। आगे चलते हैं एकीकरण का तृतीय चरण। एकीकरण के तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान, जिसकी तिथि आती है 18 अप्रैल 1948। एकीकरण की तिथि कैसे याद रखेंगे अपन, बताया था आपको। एकीकरण का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण तीनों की सन है 1948। और महीने याद करने के लिए मामा, अम्मा, मंजन करो, तो ऐसे याद करेंगे। इसमें अप्रैल और 18 डेट आती है इसकी, 18, 25, 18। दोस्तों, तृतीय चरण में एकमात्र रियासत सम्मिलित की गई जो उदयपुर थी। एकीकरण की तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में एकमात्र रियासत सम्मिलित की गई, वो थी उदयपुर, तथा इसकी राजधानी भी फिर उदयपुर को ही बनाया गया, जिसके उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। तृतीय चरण के राज प्रमुख थे भूपाल सिंह, उपराज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा से। आगे चलते हैं, एकीकरण के चतुर्थ चरण की बात करते हैं। चतुर्थ चरण का नाम है वृहद राजस्थान। इसकी डेट आती है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। इसके अंतर्गत सम्मिलित रियासत और ठिकाने कौन कौन थे? संयुक्त राजस्थान में इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासत शामिल की गई। संयुक्त राजस्थान। दोस्तों, एकीकरण का तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत शामिल की गई। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक करेंगे अपन जे और बी। साथ में संयुक्त राजस्थान के सम्मिलित किया गया, संयुक्त राजस्थान प्लस जे बी। तो संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत जयपुर जैसे याद रखेंगे जयपुर, अगले जैसे याद रखेंगे जोधपुर, अगले जैसे याद रखेंगे जैसलमेर और बी से याद रखेंगे बीकानेर। तो एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का सम्मेलन किया गया तथा इसकी राजधानी जयपुर को बनाई गई। जयपुर की राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई जाती है। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है तथा जयपुर को राजधानी बनाने का आधार पेयजल सुविधा को दिया गया, क्योंकि पेयजल सुविधा काफ़ी अच्छी थी इसमें। और चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटनकर्ता की ट्रिक हमने बताई थी आपको, गोडगिल नेहरू पटेल। तृतीय चरण में नेहरू और चतुर्थ चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटनकर्ता रहते हैं तथा प्रधानमंत्री होते हैं इसमें हीरालाल शास्त्री जयपुर से। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर से बनाए जाते हैं तथा राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया और उपराज प्रमुख कोटा से थे भीम सिंह। आगे चलते हैं, एकीकरण का 5वां चरण। दोस्तों, एकीकरण के 5वें चरण की तिथि आती है 15 मई 1949, 15 मई 1949, 15 मई 1949 एकीकरण के 5वें चरण की तिथि आती है। 5वें चरण के अंतर्गत वृहद राजस्थान। एकीकरण के चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान। एकीकरण के चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान।
उसमें मत्स्य संघ एकीकरण के प्रथम चरण का सम्मेलन किया गया। तो एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में कौन कौन थे? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके अंतर्गत वृहद राजस्थान का सम्मेलन किया जाता है। दोस्तों वृहद राजस्थान के अंतर्गत क्या क्या थी आप याद करेंगे? JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तथा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में मत्स्य संघ का विलय किया गया। ये विलय शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तथा एकीकरण के 5वें चरण में प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए जाते हैं और 5वें चरण में राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह को बनाया जाता है। दोस्तों ये था एकीकरण का 5। तो बात करते हैं एकीकरण के 6ठे चरण की। तो 6ठे चरण का नाम है राजस्थान संघ, जिसकी तारीख आती है 26 जनवरी 1950, 1950। 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के 6ठे चरण का भाग होता है, जिसके अंतर्गत राजस्थान B श्रेणी का राज्य बनता है एकीकरण के 6ठे चरण में, क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग सभी रियासतों का सम्मेलन किया जा चुका था, अतः राजस्थान B श्रेणी का राज्य बना। एकीकरण के 6ठे चरण में याद रखेंगे अपन सिर्फ एक सिरोही रियासत का विलय किया गया था। आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया और सिरोही का विलय किया गया तथा MP के सिरो क्षेत्र का विलय किया गया। आबू देलवाड़ा को छोड़कर MP के सिरो क्षेत्र का विलय किया गया और सिरोही का विलय किया गया। अगला चरण है एकीकरण का 7वां चरण, जिसका नाम आता है नवीन राजस्थान। एकीकरण के 7वें चरण का नाम आता है नवीन राजस्थान। तारीख रहती है 1 नवंबर 1956। इसके अंतर्गत आबू देलवाड़ा, सिरोही की आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, और सुनील ठप्पा, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया तथा सुनील ठप्पा MP को दिया गया। एकीकरण के 7वें चरण में राज प्रमुख के पद का समापन करके राज्यपाल के पद का सृजन किया जाता है तथा राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया जाता है। गुरुमुख निहाल सिंह। दोस्तों 7वें चरण के अंतर्गत एक बात और याद रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री पद था, प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया जाता है। मुख्यमंत्री के पद का भी सृजन किया जाता है तथा प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया। अतः मोहनलाल सुखाड़िया साहब को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता। बात आई आधुनिक राजस्थान के निर्माता की, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। आगे बात करते हैं एकीकरण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। देखते हैं 1 नवंबर 1956 को प्रथम मुख्यमंत्री जो मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया जाता है एकीकरण के अंतिम चरण में। एक तो मुख्यमंत्री पद सृजित किया जाता है तथा मुख्यमंत्री बनाया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया। तथा एकीकरण के अंतिम चरण में राज्यपाल बनाए जाते हैं गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा माना जाता है। राज्यपाल में देखें तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा है तथा सबसे कम की बात करें तो सबसे कम थे दरबारा सिंह। दोस्तों ये थे एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके बाद कुछ वन लाइनर अपन बात करते हैं। जैसे एकीकरण में बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत की बात करते हैं दोस्तों अपन, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। आधुनिक जोधपुर कहा जाता है जिसे, जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटी देखें तो छोटी रियासत थी शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ती थी। उसके बाद जनसंख्या में बात करें अगर अपन, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। उस टाइम पर लगभग जयपुर की जनसंख्या अप्रोक्सीमेट 30 लाख के करीब थी। तो जयपुर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी। अगर छोटी की बात करें तो जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ती थी। उसके बाद एक जैसलमेर रियासत आती है जो सबसे पश्चिम में स्थित है, जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता था। राजस्थान का अंडमान, निर्जन होने की वजह से राजस्थान का अंडमान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, राजस्थान का अंडमान किस रियासत को कहा जाता था? तो याद रखेंगे राजस्थान का अंडमान जैसलमेर रियासत को कहा जाता था। दोस्तों आगे बात करें कि अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? याद करेंगे अंग्रेजों से संधि। अंग्रेजों से संधि की बात करें तो प्रथम रियासत आती है करौली। अंग्रेजों से संधि करने में प्रथम रियासत आती है करौली, जिसने 1817 में अंग्रेजों से संधि की थी।
तथा अंतिम रियासत की बात करें अंग्रेजों से संधि करने वाली, तो अंतिम रियासत आती है सिरोही रियासत, जिसने 1823 में अंग्रेजों से संधि की थी। उसके बाद जब रियासती विभाग द्वारा रियासतों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाई जा रही थी, रियासती विभाग द्वारा सरदार पटेल के नेतृत्व में ये हस्ताक्षर करवाई जा रही थी। तो प्रथम रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी प्रथम रियासत की बात करें, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी बीकानेर, तथा बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। सबसे पहले बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तथा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? अंतिम रियासत की अगर बात करें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत आती है धौलपुर। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक फैक्ट और आता है, बांसवाड़ा का शासक है चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने एकीकरण का जो विलय पत्र था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट आती है बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह की। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, एक रियासत थी जोधपुर रियासत। तो जोधपुर रियासत ये वो रियासत थी जो अपना विलय कहाँ करवाना चाहती थी? पाकिस्तान में अपना विलय करवाना चाहती थी ये रियासत। इस बात का खुलासा सुमनेश जोशी जो एक पत्रकार थे, सुमनेश जोशी एक पत्रकार थे जिन्होंने अपने पत्रकार रियासत, इनके अखबार का नाम था रियासत, इन्होंने अपने पत्र रियासत में इस बात का खुलासा करते हैं कि जोधपुर अपना विलय पाकिस्तान में करवाना चाहती है। दोस्तों तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, हमने आपको याद करवाया। राजस्थान की सबसे पहले ट्रिक की बात करें तो एमपी से बस कहाँ आती है? एमपी से बस राजस्थान आई। रिपीट करवा देते हैं हम आपको एक बार, राजस्थान से बस एमपी आई। एकीकरण के चरणों के नाम याद रखेंगे इसे, एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान, से याद रखेंगे सी संयुक्त राजस्थान, बै से वृहद राजस्थान, से संयुक्त वृहद राजस्थान। फिर राजस्थान से याद रखेंगे राजस्थान संघ, छठा चरण है एकीकरण का। आ से याद रखेंगे आई आधुनिक राजस्थान, एकीकरण का सातवां चरण है नवीन राजस्थान। इसके बाद हमने बात की डेट याद करने के लिए एकीकरण की, तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 आपको याद हो गई होंगी डेट। तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इसके साथ महीने की याद करेंगे, मामा और अम्मा। मामा अम्मा क्या करेंगे? मैं, जय और नय, मंजन, करो, ये करो इसमें साइलेंट रहता है। और उसके बाद डेट हमने सन याद करवाई थी आपको। एकीकरण के प्रथम 3 चरणों में 1948 रहती है, इसमें भी 48 रहती है, इसमें भी 48 रहती है, तथा 2 चरणों में 1949, एक चरण में 50 रहती है और एक चरण में 56 रहती है। तो एकीकरण के चरणों को याद करेंगे। प्रथम चरण है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की डेट करेंगे 18 मार्च 1948। दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान की बात करें 25 मार्च 1948। तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की बात करें 18 अप्रैल 1948। चौथे चरण वृहद राजस्थान की बात करें 30 मार्च 1949 आता है इसमें। एकीकरण के 5वें चरण संयुक्त वृहद राजस्थान की बात करें, इसकी डेट आती है 15 मई 1949। तथा छठे चरण की बात करें राजस्थान संघ, इसकी डेट आती है 26 जनवरी 1950। देख सकते हैं दोस्तों आप, एकीकरण के 7वें चरण अंतिम नवीन राजस्थान की डेट आती है 1 नवंबर 1956। तो ये हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।